तो तुम्हारा जुजुकी नो नोकरिंग के फर्स्ट पार्ट में स्वागत है। और ये मांगा अभी भी ऑन गोइंग है। इसके 192 चैप्टर्स आ चुके हैं और उसमें से आज हम इसके 88 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। 88 नंबर से कुछ और मत समझ लेना, वो क्या है कि ये इसकी स्टोरी का फर्स्ट हाफ पूरा कवर कर देगा, इसलिए मैंने इतने चैप्टर्स चुने हैं। और ये मांगा जितना आगे जाएगी ये उतनी ज्यादा ब्रूटल और स्कैरी होती जाएगी। इसमें मर्डर और एडल्ट सीन्स भी हैं, इसलिए मैं इसमें से कुछ पैनल्स तुम्हें सही से नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज यूट्यूब जी हमारी वीडियो ही उड़ा देंगे। वैसे भी आजकल ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं रूल्स, खासकर मेरे लिए। एक वीडियो में मैंने बोल दिया था, इसलिए उन्होंने वो वीडियो येलो डॉलर कर दी। और ये मांगा एक्शन, रिवेंज और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन से भरी हुई है। इसमें मजा बहुत आएगा, लेकिन इसमें कुछ सीन्स ओवर द लाइन भी हैं, तो झेल सको तभी ये वीडियो देखना। यारे बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है उरुमा शुन, जो कि करंटली 12 साल का है। और उसे उसके स्कूल की 5 बच्चों की गैंग उसे बुली करते हैं। कुगा दाइची, युशिरो युगा, मादोको हीरो, सेनकोजी एंड उनका लीडर शिगोकू क्यो। अब जो ये क्यो है इनके लीडर, उसे एक ऐसा किलर बनना है जो बिना किसी रीजन के मारे। यूजुअली लोगों के पास रीजन होता है अगर उन्हें किसी को मारना भी है, लेकिन ये साली उल्टी है। मुझे ये बताओ कौन है जो बिना रीजन के किसी को मारता है? नाम भी तो देखो इसका, क्यों। ये क्यों ही एग्जिस्ट कर रही है। अब इसने उरुमा को अपना एक टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया है, एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट ए। और अब वो इसे रोजाना टॉर्चर करता है और इसे उस लेवल तक पहुंचाना चाहता है जहां उरुमा खुद सुसाइड कर ले, क्योंकि इसे देखना है कि इंसानों की सहने की लिमिट कितनी है और वो कहां तक चीजों को सह सकता है। इसलिए कभी वो उसे नदी में फेंक देते, कभी उसका गला दबाकर उसकी सांस रोकते, लेकिन इस सब के बाद भी उरुमा एकदम स्ट्रांग रहता है और अपने घर पर भी किसी को कुछ नहीं बताता। वैसे इसे बेवकूफी भी कहते हैं, उसे बताना चाहिए था अपने पेरेंट्स को पहले ही, लेकिन उन लोगों ने ही उसे इतना डरा दिया है कि वो चाहता ही नहीं कि उसकी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व होना पड़े। एक दिन उरुमा को एक प्यारी सी बिल्ली मिलती है, वो उसके साथ खेलता है और उससे काफी अटैच्ड हो जाता है। अब ये देखकर क्यो और उसकी गैंग उस बिल्ली को पकड़कर जंगल में छोड़ देते हैं जहाँ एक जंगली भालू था। और जब उरुमा उसे ढूंढने के लिए जाता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसे मरते देख उरुमा टूट जाता है। उसके बाद घर पर उसके छोटे भाई के सामने उसका रोना निकल आता है और फिर वो अपने पेरेंट्स को आखिरकार अपने बुली के बारे में बताता है, लेकिन अभी भी वो उनके नाम नहीं बताता। उसके बाद उसके पेरेंट्स उसे एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करा देते हैं। कुछ दिन उसके आराम से आते हैं, लेकिन वो साले फिर से वापस आ जाते हैं और इस बार क्यों प्लान बनाता है उसकी पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट कराने का। और वो रास्ते में हीरो के साथ खड़ा था, जैसी उनकी गाड़ी आती है वो हीरो को उनकी गाड़ी के सामने पटक देता है। अंदर उरुमा की माँ गाड़ी घुमाती है और वो सीधे खाई में गिर जाती है और फिर क्यों उनकी गाड़ी में जाकर आग लगा देता है। अब इस एक्सीडेंट में उरुमा के माँ बाप खत्म हो जाते हैं और उसका भाई जिंदा बच तो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह जल चुका था और वो इस वक्त कोमा में चला गया था। इस सब के बाद उरुमा पूरी तरह खत्म हो चुका था और वो सोच रहा था कि क्या अब मुझे भी मर जाना चाहिए। अब उरुमा जाता है अपने दादा के साथ रहने और वहां रात में वो उनके स्टोर रूम में जाता है जहाँ उनके काफी सारे हथियार रखे हुए थे और वो जाकर एक गन को उठा लेता है। तभी उसके दादा वहां आते हैं और उससे गन मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं देता और उनसे गुस्से में कहता है मैं उन सबको मार दूंगा और मैं अपना रिवेंज किसी और को लेने नहीं दूंगा। फिर उसका दादा कहता है तो तुम इतना डेस्परेट हो उन्हें मारने के लिए कि तुम उनकी जिंदगी इतनी आसानी से खत्म कर दोगे? अगर बदला लेना ही है तो तुम्हें उन्हें अच्छे से तड़पा कर मारना चाहिए। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, मैं जापानीज गवर्नमेंट के एक स्पेशल सीक्रेट सर्विस के स्क्वाड में था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, और हमें लोगों को मारने का तरीका सिखाया जाता था। इसलिए मैं तुम्हें आज से ट्रेन करूंगा और तुम्हें इस लायक बनाऊंगा कि तुम उनसे वो बदला ले सको जो तुम असलियत में चाहते हो। और फिर टाइम स्किप होता है और 4 साल बीत जाते हैं। हमें दिखाया जाता है उरुमा जिसके दादा ने उसे ट्रेन करके एक परफेक्ट असैसिन बना दिया है और अब वो उन 5 से बदला लेने के लिए तैयार है। टाइम टू पे बैक। हमें दिखाया जाता है कि अभी भी उसका भाई कोमा में ही है। उसके बाद वो स्कूल जाता है जहां हम देखते हैं कि उसने अभी भी अपनी सीधे बच्चे की इमेज बना रखी है सबके सामने। उसकी गैंग के 2 बंदे अभी भी उसे परेशान करते थे, लेकिन ऐसा धक्का वक्का देना, वैसे वाला टॉर्चर नहीं। उसकी क्लास में एक लड़की थी अजुमा, जो स्कूल से वापस जा रही होती है, तभी पीछे से एक बंदा आकर उसे पकड़ लेता है और उसे साइड में ले जाकर उसका रेप करने की कोशिश करता है।
लेकिन उरुमा उस वक्त आकर उसे एक लात मारकर साइड कर देता है। वो उस पर चाकू से हमला करने के लिए आता है, लेकिन एक सेकंड के अंदर उसे पता भी नहीं चलता और वो जमीन पर था, और फिर वो उसके मुंह पर लात मारकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद उरुमा आजुमा से कहता है कि इधर जो भी हुआ तुम किसी को मत बताना, और उसके जाने के बाद वो उस बंदे को उसके चाकू से जान से मार देता है और कहता है ग्रैंडपा, मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन किल पीपल। अब घर जाकर वो इस बात को अपने दादा को बताता है और वो उससे कहते हैं कि अब तुम तैयार हो। द फर्स्ट टारगेट। वो देखता है सेन कोजी को, उन 5 बुली की गैंग से उसका पहला टारगेट। और फिर वो याद करता है अपने पास्ट के बारे में कि जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तो उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, और उसे कोजी मिला और वो उससे काफी अच्छे से बात करता था, जिसके बाद वो दोस्त बन गए। लेकिन फिर एक दिन उसने अपना असली चेहरा दिखाया और उसे इंसेक्ट्स को मारकर उन्हें तड़पाने में मजा आता था। उरुमा कहता है यही होगा जिसने उस दिन मेरी बिल्ली को मारा होगा। अब वो डिसाइड करता है कि ये मेरा पहला टारगेट होगा। लेकिन उसी दिन जब वो घर से वापस जा रहा होता है तभी पीछे से कोजी आकर उससे अच्छे से बात करना चालू कर देता है। उसके बाद वो संडे को साथ में घूमने भी जाते हैं और वो हाथ पकड़कर और उसे सब जगह ले जा रहा था। एक बार को उरुमा को भी लग रहा था कि भाई ये सच में बदल गया है क्या, और मेरे हिसाब से यार ये कुछ ज्यादा नहीं बदल गया है, मतलब हाथ वाथ पकड़ रहा है, ऐसे चिपक रहा है, अभी भी लड़का ही है ना। ऐसे ही बहुत दिन हो जाते हैं और फिर उरुमा उसे सीधे जाकर पूछता है कि तुमने जो मेरे साथ एलिमेंट्री स्कूल में किया था। इतना सुनते ही वो उसे झुक कर माफी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ कर दो जो भी मैंने उस वक्त किया, मैं अब सच में बदल गया हूँ। तभी एक सामने बिल्ली को वो रोड पर ट्रक से बचाता है और ये देखकर उरुमा हैरान हो जाता है कि ये बंदा अपनी जान पर खेलकर एक बिल्ली को बचा रहा है। और तभी वो कहता है इट्स नाउ, और पीछे से आजुमा आकर उरुमा को पकड़ लेती है और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर वो पत्थर मारकर उरुमा को बेहोश कर देता है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो साइड में देखता है तो उसने आजुमा को भी बांध रखा था उसके साथ ही। और फिर कोजी अपना असली चेहरा दिखाता है और उस बिल्ली का गला दबाकर उसे मार देता है। फिर कोजी बताता है कि तुम्हारी दोस्त आजुमा का उस वाला दिन का वीडियो मेरे पास था, इसलिए मेरे कहने पर इसने मेरा साथ दिया। तभी उरुमा उन रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी कोजी बताता है कि मैंने ये रस्सियां आम जैसी नहीं बांधी है, इन नोट्स को किलर ऑफ एस्केप कहते हैं। ये एंडो पीरियड के वक्त यूज करते थे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, तुम इसे खोल नहीं पाओगे। और फिर वो उसे मारने लगता है। तभी आजुमा बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और कोजी निकालता है नेल गन और उसे उसके पास फायर करता है, जिससे वो इतना डर जाती है कि अपनी पैंट गीली कर लेती है। और फिर वो उरुमा के पैरों और छाती में कीले घुसेड़ देता है और उसे चिल्लाकर पूछता है कैसा लग रहा है अब। लेकिन उरुमा के चेहरे पर एक शिकंद भी नहीं थी और फिर वो गुस्से में उसका गला दबाने लगता है। और तभी उरुमा रस्सियां खोलकर आजाद हो जाता है और उसे पीछे ढकेल देता है। फिर वो उसे बताता है कि एक इंसान के अंदर 68 जॉइंट्स होते हैं और उन सबको मैं आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर वो अपना हाथ दोबारा सही कर लेता है और फिर वो उसके गले को इस तरह से दबाता है कि वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो उरुमा के साथ एक रूम में था। उरुमा कहता है कंग्रेचुलेशन, यू आर द फर्स्ट। कोजी नोटिस करता है कि वो रूम काफी गर्म है और सामने एक टेबल पर पीलर रखा हुआ है। उरुमा एक एयर गन लेकर आता है और उसे कहता है ऐसी ही गन से तुमने मुझे शूट करके मारा था ना, पता है उसकी वजह से मुझे कितना दर्द हुआ था, मुझे अपनी खाल हटवा कर उसके पेल्ट्स निकालने पड़े थे। अब वो उसकी आंख के पास गन ले जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है और वो गिड़गिड़ाने लगता है कि मैंने कुछ नहीं करा था, ये सब क्यों चांद ने करवाया था मुझसे, मैं तो ये कभी करना ही नहीं चाहता था, तुम मुझे पुलिस के पास ले जाओ, मैं उनके सामने सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर उरुमा उससे कहता है तुमने नोटिस नहीं किया कि तुम्हें इतनी गर्मी क्यों लग रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके दादा ने उसे एक पीलिंग टॉयलेट के बारे में बताया था और फिर वो कोजी को शीशे में दिखाता है कि उसने बेहोशी में ही उसकी खाल निकाल दी थी। क्या है कि इस टेक्निक में इफ यू रिमूव 0.02 मिलीमीटर स्किन सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी और फिर उसके बाद हमारी जो अंदर की नर्व्स होती हैं वो विजिबल हो जाती हैं और उसके बाद कोई हमारी स्किन को टच भी करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे शरीर में आग लग गई हो। और फिर उरुमा जैसे ही उसे टच करता है वो तड़पने लगता है। उसके बाद वो एयर गन से उस पर फायर करता है और लिटरली उसे इतना दर्द होता है कि उसकी फट जाती है और इस दर्द के मारे वो क्रेजी हो जाता है और हंसने लगता है और कहता है कि ओचान ने मुझे मजा करना सिखाया था कि पहले तुम किसी चीज से अटैच हो, उससे प्यार करो और फिर उसे मारो तो उसमें
एक अलग ही मजा आता है। मुझे तुम्हारी सफरिंग देखकर बहुत मजा आया था जब तुम्हारे पेरेंट्स मरे। तो असलियत में क्यों चांद ने ना इसे मैनिपुलेट करा और उसकी ट्रू सेल्फ को बाहर निकाल दिया। उरुमा कहता है चलो फाइनली तुमने सच तो कहा, और फिर वो उस पर शूट करता रहता है, जिसके बाद उसकी बॉडी वो दर्द झेल ही नहीं पाती। अब वो वापस आकर आजुमा को वहां से बाहर निकाल देता है और उससे कहता है कि किसी को इसके बारे में बिल्कुल बताना मत, और घर जाकर वो थक हार कर लेट जाता है। उसके दादा कहते हैं बहुत बढ़िया, साफ सफाई का काम तो मुझ पर छोड़ दो। अब कुछ दिनों बाद कोजी की गायब होने की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है, जहां एक पुलिस सर्जेंट अंजाई उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है अपनी असिस्टेंट असाको के साथ। द सेकेंड टारगेट। अब उरुमा अपने सेकेंड टारगेट की तरफ जाता है, योशिरो युका, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट क्लब चलाता है, यानी कि वो एक दलाल है या भड़वा भी कह सकते हो। साहब अपन भड़वाया भड़वा। अब उन्हीं प्रोस्टिट्यूट लड़की में से एक बंदी आकर योशिरो से कहती है कि उसे ये काम छोड़ना है। फिर वो उसे प्यार से बाहर ले जाता है और उसे किस करता है, और किस करते हुए उसकी जीप को अपने दांत से काट कर खून निकाल देता है, और फिर उसकी जीप पकड़कर लाइटर से नीचे से आग लगाता है और उससे कहता है दोबारा क्विट करने की सोचना भी मत। और फिर वह लड़की उससे सॉरी मांगने लगती है, और फिर वह उसे छोड़कर उसे गले लगा देता है प्यार से, और कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, ऐसा फिर मत करना कभी। अब उसके पास फोन पर क्यों चांद का मैसेज आता है, जो उसे 6 बजे मीटिंग के लिए बुला रहा था। अब दूसरी तरफ डिटेक्टिव अंजाई पहुंचता है उरुमा के घर। वो ऐसे क्योंकि 4 साल पहले उरुमा ने पुलिस में कंप्लेन की थी अपने 5 पुलिस के ऊपर, और अभी उसी ग्रुप में से एक बंदा गायब है, कोजी। तो अंजाई को लग रहा था कि शायद कहीं उरुमा का तो इसमें हाथ नहीं है, क्या पता वो उनसे बदला लेना चाह रहा हो, लेकिन उन पर कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं। फिर क्यों और बाकी तीनों मीटिंग करते हैं ब्रिज के नीचे, और क्यों उनसे कहता है अभी काफी टाइम हो गया है कोजी को गायब हुए, तो हो सकता है कि वो मर गया हो। और जब कुआ उसे बताता है कि लास्ट टाइम वो उरुमा से मिला था, तो क्यों को शक हो जाता है कि कहीं उसने तो उसे नहीं मारा है, और अब ये सोचकर क्यों चांद खुश होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि योशिरो के प्रोस्टिट्यूट क्लब में आजुमा आती है। दूसरी तरफ उरुमा योशिरो के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और जब पता चलता है कि योशिरो ने स्कूल में काफी अच्छे बंदे वाली पर्सनैलिटी बना रखी है, और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन कुछ महीनों से वो गायब है, और उसके बाद से योशिरो भी काफी उदास सा रहने लगा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं आजुमा उसके क्लब में बैठी हुई थी, और वहां सब उस पर लाइन मार रहे थे, लेकिन असल में आजुमा अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई थी जो वहां काम करती थी। उसे मिलने के बाद उसे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा योशिरो से ऑब्सेस्ड है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। फिर आजुमा वॉशरूम में होती है, और जो बंदा उसे लाइन मार रहा था वो उधर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी योशिरो आकर उसे बचा लेता है, और फिर वो जाता है एक अपार्टमेंट में, जहां हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड कारेन को चेन से बांध कर रख रखा था, वही गर्लफ्रेंड जो इतने महीनों से गायब थी। वो कहता है तुम्हारी जैसी लड़की कोई और नहीं कारेन, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। सो यस, वो इतना ऑब्सेस्ड है कारेन से कि उसने उसे एक चीज की तरह लॉक कर दिया है कि ये बस अब ये मेरी है और किसी की नहीं, और फिर वो उसके साथ करता है। और तभी हम देखते हैं आजुमा उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गई थी, और वो सब खिड़की से देख लेती है। योशिरो फिर नोटिस कर लेता कोई बाहर है, तभी आजुमा भागकर वापस उसके क्लब चली जाती है, लेकिन योशिरो वहां पहुंचकर उसे पकड़ ही लेता है, और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक बंदा आता है, और योशिरो पीछे हट जाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी फर्स्ट जॉब आ गई है, और फिर योशिरो उसे उसकी फर्स्ट जॉब पर भेजता है। जहां वो होटल में पहुंचती है तो वहां उरुमा उसका इंतजार कर रहा था। उसे लगता है उरुमा तो जो खिलाड़ी निकला, ऐसे कॉल गर्ल्स बुलाता है। फिर वो बताता है कि मैं कोई लड़कियां नहीं बुलवाता हूँ, मुझे तुम्हें बचाना था इसलिए मैंने सीक्रेट बनकर तुम्हें बुलवाया। फिर वो उसे बताती है कि कहाँ योशिरो ने अपनी बंदी को कैद कर रखा है। फिर उरुमा अपना पास्ट याद करता है जहाँ योशिरो उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता था। तभी आजुमा उरुमा को कन्फेस करती है और उससे कहती है आई लाइक यू। उरुमा कहता है थैंक यू आजुमा, बट सॉरी मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे अभी 4 लोगों को और मारना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि योशिरो ने आजुमा के बैग पर एक ट्रांसमीटर लगा रखा था जिससे वो उनकी बातें सुन लेता है। अब जब योशिरो को पता चली जाता है कि उरुमा उसे मारने के लिए आ रहा है, तो वो अपने क्लब में काफी सारे आदमी बुलाता है और एक ट्रैप बनाकर उरुमा के आने का इंतजार करता है, और ऊपर से वो अपने एक खतरनाक दोस्त गानो को फोन करता है और उसे उस रूम में भेज देता है जहां आजुमा थी।
अब गानो आकर सीधा अपने कपड़े उतारता है और आजुमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उरुमा आकर उसे बचा लेता है। पर उसने हेलमेट पहन रखा था ताकि उसे पता न चले कि वो कौन है। अब उरुमा उस पर हमला करता है, लेकिन गानो इतना खतरनाक था कि उसे एक घुसड़ मारकर दूर फेंक देता है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसके दादा ने उसे इस सिचुएशन से लड़ने का भी तरीका सिखाया था और फिर वो अपना एक हैंड साइन बनाकर जाता है और उस पर हमला करके उसके शोल्डर को डिसलोकेट कर देता है, जिसके बाद उसका हाथ काम नहीं कर रहा था और ऐसे ही उसका वो दूसरा शोल्डर भी तोड़ देता है और उसे बांध कर वॉशरूम में बंद कर देता है। और जब वो वहां से जाने लगता है तभी आजुमा उसे किस करती है, लेकिन तभी वो उसे तुरंत पीछे कर देता है। फिर उसके जाने के बाद उरुमा के कहने पर आजुमा वहां पुलिस को बुलाती है, जो गानो को अरेस्ट कर ले जा रहे थे, लेकिन गानो युशिरो का नाम ही पुकारे जा रहा था। अंजाई को याद आता है कि ये तो उन 5 बुली में से एक का नाम है। दूसरी तरफ उरुमा मास्क वास्क लगाकर उसके क्लब के बाहर पहुंचता है और अंदर उसके आदमी हर तरफ उसका इंतजार कर रहे थे। युशिरो बहुत चिल और आराम से बैठा हुआ था क्योंकि उसे यकीन था कि उरुमा को वो आराम से पेल देगा। तभी उसका एक बंदा और युशिरो को फोन करता है कि स्टोर रूम के एंट्रेंस पर आग लग गई है और इधर के सारे बंदे बेहोश पड़े हुए हैं। तभी एक और धमाका होता है उनके किचन में और उन सब की फटने लगती है कि यहाँ पर किसी ने बॉम्ब लगा दिया है और वो डर के मारे सारे आदमी वहां से भागने लगते हैं। और तब वहां उरुमा की एंट्री होती है और वो उसे अपने साथ पकड़कर ले जाता है और बाहर अंजाई उस क्लब को जलते हुए देख रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि उरुमा ने युशिरो को नंगा करके एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, लेकिन युशिरो को पर भी डर नहीं लग रहा था। फिर उरुमा उसे एक टॉर्चर टूल दिखाता है जो मिडिवल टाइम पर यूज हुआ करता था, जिसका नाम था पियर ऑफ एंगिश। अब वो जो डिवाइस होता है वो एक फूल की तरह होता है और उसके नीचे एक लीवर लगा होता है। अब हम जैसे लीवर घुमाते हैं वो डिवाइस भी ऐसे ऐसे ओपन होने लगता है और अब गैस कर सकते हो कि उसने वो टॉर्चर फूल उसके कौन से छेद में लगाया होगा। यस, पीछे। और वो डालकर उसे धीमे धीमे ओपन कर रहा था और युशिरो बुरी तरह चीख रहा था और वो उसे पूरा खोलकर उसके छेद को गुफा बना देता है। और भाई की शक्ल देखकर तुम उसकी हालत बता सकते हो। और अभी खत्म नहीं हुआ है टॉप, अब होगा राउंड 2। अब उरुमा लाइट ऑन करता है रूम की और वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो वही कमरा था जहाँ उसने अपनी बंदी को रख रखा था। फिर कारेन वहां से आती है अपने हाथ में पियर ऑफ एंगिश का एक छोटा वर्जन लेकर और फिर वो उस पिन को उसे उसके औजार के छेद में घुसेड़ देती है। और अब वो धीमे धीमे लीवर घुमाकर उसका भी फूल खोल देती है। बहुत सारा खून वो निकलता है और वो दर्द के मारे लगभग खत्म ही हो चुका था। उसके बाद कारेन वो टूल खुद अपने गले में घुसेड़ कर अपने आप को मार लेती है, बिकॉज वो असलियत में युशिरो को प्यार करती थी। वो उसका फर्स्ट लव था और उसका ये रूप देखकर वो टूट चुकी थी और उसके पास अब जीने के लिए कुछ नहीं था। अब ये देखकर युशिरो को भी रियलाइज होता है कि वो सच में उससे कितना प्यार करती थी। वो रोकर उससे कन्फेस कर रहा होता है कि तभी उरुमा उसके मुंह पर लात रखकर बोलता है, तुझे उसके लिए रोने का भी हक नहीं है। उसके बाद वो ले जाता है कारेन की बॉडी को दफना देता है और युशिरो को बॉडी को तो वो अपने दादा के साथ मिलकर पूरा एकदम खत्म, मतलब कि उसकी हड्डियों तक का चूरा बनाकर वो हवा में उड़ा देते हैं। पूरा एकदम एग्जिस्टेंस से मिटा दिया। द थर्ड टारगेट। अब दिखाया जाता है मोदा का हीरो, जिसे मिलने बाकी ये 2 जने आते हैं, कुगा और क्योचान। और अब युशिरो के गायब होने के बाद वो समझ गए थे कि ये काम उरुमा ही कर रहा है। हीरो उन दोनों से कहता है कि हमें उरुमा को मार देना चाहिए, लेकिन क्यों कहता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं उसे मारना, मुझे देखना है कि अभी वो और क्या क्या करता है। कुगा उससे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है अकेले उरुमा से लड़ने में? अब ये सुनकर हीरो डिसाइड करता है कि वो ही अकेला अब उरुमा को मारेगा। स्कूल में हमें एक लड़की दिखाई जाती है कनामे, जिसे उरुमा के ऊपर क्रश है और वो उससे दोस्ती करना चाहती है। तभी पीछे से कनामे का भाई जून आकर उसे और एम्बेरस कर देता है। अब क्लास में एक प्ले होने वाला था रोमियो और जूलियट का, जिसमें पूरी क्लास उरुमा और कनामे को लीड रोल के लिए सेलेक्ट करते हैं और ये देखकर पीछे आजुमा जलकर खाक हो रही थी। अब जब उरुमा स्कूल से घर वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में हीरो मिलता है और उसे कहता है, आई विल डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट यू। मैं तुम्हें वैसे ही तड़पाऊंगा जैसे मैंने तुम्हारी फैमिली को तड़पाया था। ये सुनकर उरुमा को गुस्सा आ जाता है और सामने उसकी फट जाती है, लेकिन तभी पीछे से कनामे वहां आ जाती है और हीरो वहां से चला जाता है और घर जाकर कनामे के बारे में सोच कर, और वो जेलस भी हो रहा था कि वो उरुमा के साथ है अभी। अब अगले दिन उरुमा और कनामे किस सीन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी वो कुछ ज्यादा क्लोज आ जाते हैं
और उरुमा उसे पीछे कर देता है और फिर कनामे उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और उसे बताती है कि आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू, और उसे रीजन भी बताती है कि पहले वो क्यों-चान की बुली गैंग उसे पहले बुली करा करते थे, लेकिन फिर जब तुमने आकर मेरी मदद की तो उनका टारगेट फिर तुम बन गए। उसके बाद ही मेरा दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया और इसीलिए मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाई, मुझे माफ कर देना। और फिर वो उसे आई लाइक यू कहकर वहां से चली जाती है। उरुमा सोच रहा था कि अब वो क्या आंसर करे। अब घर आकर उरुमा अपनी प्रिपरेशन खत्म करता है और कहता है कि कल स्कूल की प्ले के बाद हीरो का नंबर आएगा। अब अगले दिन उरुमा और कनामे दोनों अपने रोल के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं तो हीरो उरुमा को मारने का प्लान बना रहा था और उसकी ये बातें पीछे से कनामे सुन लेती है। दूसरी तरफ क्लास में प्ले शुरू होने वाला था, लेकिन उरुमा को कनामे कहीं नहीं मिल रही थी। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था इट्स फाइन इफ यू कैन एडमिट दैट आई एम बेटर देन यू। और फिर उरुमा समझ जाता है कि इसके पीछे हीरो का ही हाथ है और फिर वो भाग कर जाता है कनामे को ढूंढने। और वो जब तक पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हीरो ने कनामे के साथ जबरदस्ती रेप कर दिया था और उसकी हालत देखकर उरुमा को भी उल्टी आ जाती है। और हाँ, ये मांगा काफी डिस्टर्बिंग है क्योंकि मैंने तुम्हें वो सीन्स नहीं दिखाए हैं, लेकिन मांगा में वो पैनल्स दिखाए गए हैं। उसके बाद कनामे ट्रॉमा में चली जाती है और वो घर आकर चुपचाप शावर ले ली थी। उसके बाद उसका भाई जून उरुमा से पूछता है कि कनामे को क्या हुआ, लेकिन उरुमा उसे कुछ नहीं कह पाता। अब हीरो के घर पर उसे एक लेटर आता है जो उसे उरुमा ने भेजा था, एक चैलेंज, और वो उसे जंगल में वेयर हाउस पर बुलाता है। अब हीरो क्या करता है, हरामी तो वो है ही, तो वो चालाकी से स्पीकर से अपनी आवाज रिकॉर्ड करके पीछे बजा रहा था और पीछे से जाकर वेयर हाउस में एंट्री कर उरुमा के पीछे से हमला करने की सोचता है। लेकिन उरुमा उससे एक स्टेप आगे था। उसने सामने अपनी एक डॉल खड़ी कर रखी थी और वो उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर हमें हीरो का पास दिखाया जाता है कि वो शुरू से क्यों-चान से अट्रैक्टेड था। वो सिर्फ उसे ही इम्प्रेस करने में लगा रहता था। ऐसा कह सकते हो कि एज अ आइडल वो उसे देखता था। फिर क्यों-चान जब उसे स्कूल के टाइम पर उसे एक क्ले से एक रोबोट बनाने को कहता है तो वो पूरी जान लगाकर 1-2 हफ्ते में मेहनत करके वो बना देता है। लेकिन जैसे ही क्यों-चान को वो देता है वो उसे उसी वक्त तोड़ देता है और उसे कहता है पता मॉन्स्टर्स क्यों सिटीज को तबाह करते हैं, बिकॉज उन्हें पता होता है कि ह्यूमंस कितनी मेहनत करके इन सिटीज को बनाते हैं और मॉन्स्टर को उनकी मेहनत को तोड़ने में बहुत मजा आता है। बीइंग अ मॉन्स्टर इज फन। और अब वो इस बात को जब सोचते वो घर जा रहा था तो वो उरुमा और उसके भाई को सैंड में एक मिट्टी का कैसल बनाते हुए देखता है। वो जब वहां से पानी के लेने के लिए जाते हैं तो वो जाकर उनका कैसल तोड़ देता है और भाई उसे बहुत मजा आता है ऐसा करने में। और उसके बाद वो वैसा ही मॉन्स्टर बन जाता है। और अब तुम देख सकते हो कि क्यों-चान ने कितनी अच्छी तरह इसे मैनिपुलेट करके ऐसा बना दिया। और अब जब हीरो को होश आता है तो हम देखते हैं कि उरुमा ने उसके हाथ और पैर बांध रखे थे। फिर वो उसे दिखाता है कि उसने उसके थंब पर एक टॉर्चर टूल लगा रखा है जिसे वो थंब क्रशिंग भी कहते हैं। वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगा मैं इससे डर जाऊंगा। और उसे क्या होता है जब वो लीवर को टाइट करेगा तो थंब जो है वो ऐसे 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 प्रेस होगा और वो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि बाद में उसका नेल जो होता है वो टूटने लगते हैं। जब नेल निकलता है तुम सोच लो कितना दर्द होता है। और इसमें तो भाई वो बीच में से टूट रहा है, जब वो हिल जाएगा तो और दर्द होगा। और बस ऐसा होते ही वो पागल हो जाता है। उसके बाद उसके वो थंब क्रशिंग निकाल कर थोड़ी देर के लिए उरुमा बाहर चला जाता है और अब इसका फायदा उठाकर हीरो वहां से निकलने की सोचता है। और वो जैसे तैसे रस्सी वस्सी खोलकर वहां से भागने को होता है तो वो सीधा गिर जाता है। और फिर वो नोटिस करता है कि उसने उसके पैरों की थंब की उंगलियों को तोड़ दिया है। और फिर उरुमा वहां आकर उसके बाल पकड़कर खींचता हुआ ले जाता है और उसे दोबारा बांध देता है। और फिर हमें दिखाई जाती है मेन मशीन जिसमें उसके हाथ और पैर इस तरह से बंधे हुए हैं और जब वो मशीन घुमाएगा तो उसके हाथ और पैर दोनों एक तरफ से प्रेशर लगाकर उसे खींचेंगे। और वो धीमे धीमे लीवर घुमाता है और दर्द के मारे क्यों-चान चिल्ला रहा था। फिर कुछ देर बाद उसके शोल्डर और नी जॉइंट्स अलग हो जाते हैं। अब जब उसकी स्किन से ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती थी तो अब बारी थी उसके टेंडन्स की खींचने की। टेंडन्स वो पार्ट होते हैं जो हमारी बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं और अब लीवर घुमाने पर उसके टेंडन्स फटने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से क्यों-चान आकर उरुमा को बेहोश कर देता है और हीरो खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे बचाने के लिए क्यों-चान आ ही गया। लेकिन फिर खुद क्यों वो लीवर घुमाने लगती है। अब हीरो को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्यों-चान ऐसा क्यों कर रही है। उसकी बॉडी का पूरा मसल फटने लगता है, हर तरफ से उसके खून निकलने लगता है और अब वो गुस्से में क्यों-चान को गालियां देने लगता है। साली मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं,
और फिर वो इतना लीवर खींच देते हैं कि लास्ट में जो उसके दोनों रिस्ट थे वो फट के अलग ही हो जाते हैं और वो इस दर्द के मारे ही। और फिर उरुमा खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में क्योचान के भेष में उसका दादा था। उन्होंने लास्ट में हीरो को और तड़पाने के लिए उसे उसके हाथों मरवाया जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था। द फोर्थ टारगेट। अब अगले दिन उरुमा स्कूल में जाता तो वो नोटिस करता है कि कनामे कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। फिर वो उसके घर जाता है और उसे बताता है कि उसने हीरो को मार दिया है और वो चाहता है कि कनामे सब कुछ भुलाकर अब स्कूल वापस आए। अब सिर्फ 2 जने बचे हुए थे। कुगा कहता है क्योचान से कि ये क्या सही रहेगा कि अगर मैं उरुमा को मार दूं। क्यों कहता है जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो। फिर स्कूल में कुगा आकर उरुमा से मिलता है और उसे कहता है इट्स लुक लाइक इट्स माई टर्न नेक्स्ट। अब उरुमा याद करता है कि कुगा हैंड कॉम्बैट फाइट्स में बहुत अच्छा है और उसने जूडो में भी काफी मेडल जीते हैं। अब उरुमा जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां आग लगी हुई थी और वो जल्दी भागकर अंदर जाता है अपने दादा को बचाने। उसके दादा तभी तुरंत बाहर निकलते और उनका एक हाथ पूरा जल चुका था और फिर वो उसके सामने गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उरुमा समझ गया था कि ये काम कुगा का ही है। तभी वहां अंजाई और उसकी असिस्टेंट आयाओ को आती है। अंजाई कहता है तुम्हारा घर पूरा जल चुका है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी असिस्टेंट आयाओ के साथ रह सकते हो। और फिर वो आयाओ के साथ रहने लगता है। अब अगले दिन स्कूल में जूडो क्लास में उरुमा एक लड़के कुरोसावा के साथ मैच कर रहा था और जानबूझकर वो उससे हार रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसका कॉलर पकड़ता है उसके इंस्टिंक्ट्स एकदम हिट होते हैं और वो उसे 1 सेकंड के अंदर गिरा देता है और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर क्लास के बाद कुरोसावा उससे मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हारे घर में आग मैंने लगाई थी और उरुमा गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो कहता है ये सब कुगा की वजह से हुआ है। फिर वो उसे बताता है कि कुगा ने हमारी जूडो क्लास को एक कोठा बना दिया है। वहां वो दूसरी गर्ल्स क्लासमेट्स को लेकर आकर जबरदस्ती करता है। एक दिन हम उधर कार्ड्स खेल रहे थे और जब उसमें से एक बंदा हारा तो उसने सच में उसकी उंगली तोड़ दी। तभी मेरी दोस्त आना ने आकर उस पर चिल्लाया, लेकिन उसने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद उसने मुझे थ्रेट किया कि अगर मैंने तुम्हारे घर पर आग नहीं लगाई तो वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड आना को भी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो उरुमा को उसकी पिक्चर दिखाता है और उरुमा उसकी शक्ल देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल क्योचान की तरह लग रही थी। और इन्वेस्टिगेशन में उसे एक उसकी पिक्चर दिखती है जिसमें वो क्योचान के साथ खड़ी हुई थी और तब उसे पता चलता है कि वो और क्योचान कजन्स हैं। अब उरुमा और जानकारी पाने के लिए एक लड़की का भेष बनाकर उससे मिलता है और आना उसे कहती है कि असल में मैं कुगा-चान को बदलना चाहती हूँ क्योंकि बचपन में वो काफी अच्छा था और उसने मेरी काफी मदद की है और उसे ये भी यकीन है कि वो वाला कुगा कहीं ना कहीं अभी भी उसके अंदर है। फिर जब वो वहां से कैफे से निकल रही थी तब उरुमा देखता है कि वो असलियत में कुगा के साथ जा रही थी। तभी वहां कुरोसावा भी आ जाता है जिसे उरुमा मुंह बंद करके चुप करा देता है। तभी आना आकर कुरोसावा को बताती है कि मैं और कुगा 6 महीने से डेट कर रहे हैं और ये सुनकर उनकी हालत खराब हो जाती है। बाद में कुगा आना से ब्रिज के नीचे मिलता है और फिर वो उस डेटिंग की बात को लेकर उसे मारता है और उसे कहता है कि तुमने वहां झूठ क्यों बोला। और फिर वो उसके साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे उसमें क्योचान की इमेज दिखती है और वो डर के मारे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कनामे स्कूल में वापस आ गई थी जिसे देखकर उरुमा भी खुश था। फिर उरुमा हॉस्पिटल जाकर अपने दादा को बताता है कि वो चौथे बंदे कुगा को मारने के लिए जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि कुगा फिर से जूडो क्लास में दूसरों की गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती कर रहा है। बाहर निकलते ही वो सीधा कुरोसावा को मारने लगता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है सिर्फ अपने गुस्से को रिलीज करने के लिए। अब उसे एक मैसेज आता है जहां आना को उरुमा ने पकड़ रखा था और वो उसे उधर बुलाता है। वहां हम देखते हैं उरुमा ने उसे एक गाड़ी में बैठा रखा था। वो उसे कहता है आई एम सॉरी मुझे तुम्हें इसमें घसीटना पड़ा। अब वो कुगा से लड़ने वाला था और तभी उसे अपने दादा की ट्रेनिंग याद आती है जहां उसे एक पेड़ को जमीन से उखाड़ना था और करते 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 वो एक दिन उसकी जड़ों सहित उसे उखाड़ भी देता है। और उसके बाद उसका दादा कहता भी है तुम्हें कोई भी इंसान हरा नहीं पाएगा। फिर वहां वेयर हाउस में आता है कुगा और वो देख हैरान हो जाता है क्योंकि वहां उरुमा जूडो की यूनिफॉर्म में बैठा हुआ था। अब ये देखकर वो हंसने लगता है और कहता है जिसमें मैं सबसे बेस्ट हूँ तुम उसमें मुझे चैलेंज करना चाहते हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। फिर वो उसे जूडो के कपड़े फेंक कर देता है और फिर मैच चालू होता है। वो भाग कर आता है और उरुमा उसे उठाकर पटकने वाला होता है लेकिन तभी वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कुगा की असली ताकत उसकी ग्रिप में। अगर उसने अपनी हाथों से किसी को एक बार पकड़ लिया उसके बाद वो बंदा छूट ही नहीं सकता।
उरुमा भी अपनी पूरी ताकत से उसके हाथ को दबा रहा था अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन उसके नेल तक ब्रेक हो जाते हैं पर वो कुछ नहीं कर पाता और फिर वो उसे जोर से उठाकर नीचे पटक देता है और घुसड़ मारकर उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी चंगुल से गायब हो जाता है। अब कूगा गुस्से में आकर फिर से उसे पकड़कर उसे उठाकर पटकने वाला होता है, लेकिन उसके पटकने से पहले ही उरुमा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके उसके हाथ से छूट जाता है और अब वो आग बबूला हो रहा था कि ये साला ये कर कैसे रहा है। और इस बार कूगा के अटैक करने पर उरुमा उसे उठाकर मुंह के बल पटक देता है और उसका पूरा जबड़ा तोड़ देता है और फिर वो उसे इतना मारता है कि उसकी बॉडी अधमरी हो जाती है। उरुमा कहता है व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट, इतनी जल्दी हार गए। फिर वो एक बैरल लेकर आता है और उसमें श्रिम्प्स को डाल देता है और ऊपर से कूगा को रस्सी से बांधकर उस बैरल के अंदर डाल देता है और नीचे से उसमें आग लगा देता है। अब आग लगने की वजह से श्रिम्प जो थे वो बचने के लिए उसकी बॉडी को खोदकर उसके अंदर जाएंगे। इससे उसे धीमे धीमे ऐसी तड़पाहट मिलेगी कि उसकी रूह तक कांप जाए। अब उसे छोड़कर उरुमा बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उसे एक साउंड सुनाई देता है और वो जाकर देखता है तो कूगा वहां से गायब हो चुका था। हम देखते हैं कि आना जिसे होश आ गया था वो उसे वहां से बचाकर ले जा रही थी और वो पास ही के एक शेल्टर में रुकती है, जिसके बाद उसकी हालत देखकर वो रोने लगती है बिकॉज शी रियली लव्स कूगा और फिर वो उसके श्रिम्प्स को बाहर निकालती है। लेकिन उस वक्त कूगा की हालत तो वैसी खराब थी, लेकिन उसे उस वक्त उसमें क्यों चांद दिख रही थी और फिर वो जबरदस्ती उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और वो भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से, जिसे आना झेल भी नहीं पा रही थी। और तभी गुस्से में एक मुक्का वो उसके मुंह पर भी मार देता है। फिर हमें कूगा का पास दिखाया जाता है जहाँ उसे क्यों चांद के लिए फीलिंग्स थी और वो उसके साथ भी ये सब करने की कोशिश करता है, लेकिन क्यों पेन से उसका मुंह चीर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहां शेल्टर में उरुमा आता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि आना वहां, और ये देखकर उरुमा रोने लगता है कि आना मेरी गलती की वजह से मरी है। तभी पीछे से कूगा उसे मारकर बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो बंधा हुआ था। उरुमा उस पर चिल्लाता है कि आना तुमसे प्यार करती थी तो तूने उसे क्यों मारा। कूगा कहता है दैट वाज वन साइडेड और मैं क्यों चान के साथ भी हमेशा से यही करना चाहता हूँ। और फिर वो पूरी जान से उरुमा में बजाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनजाए इन्वेस्टिगेशन करते करते वहां जंगल में पहुंच गया था जहाँ उरुमा और कूगा थे। हम देखते हैं कि वहां कूगा उरुमा को पटक पटक कर मार रहा था, लेकिन इस बार उरुमा हवा में अपनी डायरेक्शन बदल देता है और जहां आरी रखी थी वहां जाकर गिरता है और फिर वो उससे अपनी रस्सियां खोल लेता है और उठाता है एक सीमेंट का ब्लॉक और उस वक्त वो एक बीस्ट बन चुका था। वो उसे लेकर जाता है और उसका मुंह उससे मार मार कर कुचल देता है। हम अंजाई को देखते हैं जो उस वेयर हाउस की तरफ पहुंच चुका था और वो फिर सोच रहा था कि उरुमा की तरह वो भी बचपन में बुली हुआ था। वो सोच रहा था कि काश मैंने तभी उरुमा की सीरियस होकर मदद की होती जब वो 4 साल पहले इन पुलिस की कंप्लेन लेकर आया था। मुझे डर है कि कहीं वो एक मासूम बच्चा एक कातिल ना बन गया हो। और तभी वो वेयर हाउस का दरवाजा खोलता है और सामने उरुमा खूनम खून कूगा की बॉडी के ऊपर बैठा हुआ था। अनजाई वो देखकर हैरान हो जाता है कि जो बच्चा 4 साल पहले इतना मासूम था आज वो एक खतरनाक किलर बन गया है। वो उसे हाथ देता और उसे कहता है उरुमा आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी अभी भी मदद कर सकता हूँ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन उरुमा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है अभी मुझे एक और बंदे को मारना है, अभी मैं सरेंडर करके जेल नहीं जा सकता। और फिर वो उसका गला दबाकर उसे मार देता है। फिर उरुमा उन तीनों की बॉडीज को लटकाता है और फिर वो उनकी बॉडीज को पूरा एकदम मतलब जला वलू कर उनकी हड्डियों का चूरमा बनाकर उड़ा देता है। यहाँ तक कि जब वो अनजाई का कंकाल तोड़ रहा होता है ना तो उसके अंदर वो गिल्ट की फीलिंग उसे खाई जा रही थी कि उसने एक इनोसेंट को मार दिया। लेकिन अब जो रास्ता उसने चुना है वो इससे वापस नहीं जा सकता। उरुमा फिर जाता है आया हुए घर सोने के लिए और जब वो अनजाई के बारे में पूछती है तो उरुमा कुछ नहीं कह पाता। स्कूल में जब कुरासावा उसे आना के बारे में पूछता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है क्योंकि अभी भी उसे ये बात खाई जा रही थी। इस टाइम वो पूरा खत्म हो चुका था और तभी कनामे उससे आकर मिलती है और फिर वो उसे अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है। अब वो सारे तरह के गेम वगैरह खेलते हैं पूरे दिन और पूरा दिन एंजॉय करते हैं जिससे उन दोनों का मन काफी अच्छा हो जाता है। और फिर वापस जाते हुए वो उरुमा को बताती है कि असल में वो अभी भी ठीक नहीं है, उसे अभी भी वो के ट्रॉमास आते हैं। अब वो दोनों होटल में जाते हैं और कनामे उरुमा से रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम उन ट्रॉमास को भुलाने में मेरी मदद करोगे एक नई अच्छी मेमोरीज बनाकर। और फिर कनामे और उरुमा
प्यार करते हैं। बाद में नहाते हुए उरुमा सोच रहा था कि मैं भी उनसे बदला लेते हुए उन चारों की तरह ही बन गया हूँ, एक किलर। लेकिन ईवल को डिस्ट्रॉय करने के लिए अब मुझे ईवल बनना ही पड़ेगा। अब सिर्फ तुम बचे हो, शिगोकू क्यो। द फाइनल टारगेट। अब हमें इससे थोड़े पहले का मोमेंट दिखाया जाता है जब उरुमा और कानामे होटल जा रहे थे। तब उसके भाई जून ने बाहर से उन्हें जाते हुए देखा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो घर जाता है और अपनी बहन से जबरदस्ती पूछता है कि उरुमा और तुम्हारे बीच क्या हुआ, क्या वो तुम्हें थ्रेट करके तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। कानामे कहती है तुम्हें क्या हुआ है जून, तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो, जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। अब जून को लग रहा था कि उसकी बहन को उरुमा ने ब्रेन वॉश कर दिया, इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। अब बाहर रास्ते में उसे मिलता है शिगोकू क्यो। दूसरी तरफ उरुमा अपने दादा से मिलने जाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे और वन हैंड पुशअप मार रहे थे। दूसरी तरफ आयाको को इन्वेस्टिगेशन में अंजाई के सेल फोन का लास्ट लोकेशन पता चलता है और वो वही लोकेशन था जहाँ वो उरुमा का पीछा कर रहे थे। अब मैं उरुमा क्यो-चान के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है और अब उरुमा उसके लिए ही यूज करता है। अगर तुमने नोटिस करा हो तो अभी तक पूरी मांगा स्टोरी में उसके लिए शी यूज हुआ था। सो यस, ऑथर ने हमें कंफ्यूज कर रखा है कि वो लड़का है या लड़की है। वो बताता है कि क्यों पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसके कई सारे दोस्त भी हैं क्लास में, वो क्लास प्रेसिडेंट भी है और यहाँ तक कि वो हर एक स्पोर्ट्स में A1 है। वो पूरा टैलेंट से भरा हुआ है। He was flawless। अब उरुमा उसका पीछा कर रहा होता है लेकिन क्यों उसे चकमा देकर निकल जाता है और जाकर पहुंचता है एक क्लास में जहाँ उसका काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे। तो वहां वो एक क्लब चला रहा था जिसका नाम था रेवोल्यूशन क्लब और वो सब उसके स्टूडेंट थे और वो उन सबको पढ़ाता था क्योंकि हमें पता ही कि वो मैनिपुलेशन में कितना तगड़ा है। अब क्लास खत्म होने के बाद वो अपने 4 फेवरेट स्टूडेंट्स को रोकने को बोलता है, मोमोकी, एंदो, मिगेल, नोगी, और उनसे कहता है आज हमारे साथ एक नया बंदा ज्वाइन हो रहा है। और वहां से फिर जियून आता है, पता ही है ना, कानामे का भाई। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 4 साल के बाद उरुमा का भाई ककेरू आखिरकार कोमा से बाहर आ गया था, जिसे वो भाग कर मिलने आता और वहां पहले से ही क्यों खड़ा हुआ था और उसे कंग्रेचुलेट करता है। क्यों कहता है मेरा एक्सपेरिमेंट ह्यूमन सब्जेक्ट है तो काफी कमाल कर रहा है, तुमने तो 4 लाशें भी बिछा दी, यू एक्सीडेड माई लिमिट्स। और फिर वो उसके पास अपना हाथ लेकर आता है और उरुमा को वो पहले अपनी बुली ट्रॉमास याद आने लगते हैं और उसके पसीने छूट जाते हैं। क्यों कहता है तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। अब अगले दिन उरुमा अपने भाई को बाहर घुमा रहा था और जैसे ही वो बाहर एक गाड़ी को देखता है तभी उसके दिमाग में उस एक्सीडेंट के ट्रॉमा आने लगते हैं और वो चीखने लगता है। उरुमा उसे शांत कराता है और फैसला करता है अकेरू चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो वहां से उसे अंदर ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से रेवोल्यूशन क्लब के 4 मेंबर उसे देख रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं बंदों ने कोई एक लोकल मेंबर को पकड़ रखा था और वो उस पर झूठा इल्जाम लगाते हैं कि उसने उनके फंड चुराए हैं और उसे बुरी तरह मार रहे थे। तभी एंदो वहां आता है और उसकी पोजीशन को थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट कर देता है और उसे एक कपड़ा पहनाकर उसके ऊपर पाइप से कंटिन्यूअस पानी डालने लगता है। अब इससे क्या होता है कि अभी ये जो है बंदा वो अपसाइड डाउन पोजीशन में है। अब क्या है कि उसके माउथ और नाक से पानी अंदर जाएगा जिससे उसके लंग्स एयर रिलीज करेंगे और उसे डूबने जैसी फीलिंग आएगी बार बार, यानी कि वो मौत को एक्सपीरियंस करेगा कई बार। और फिर काफी देर तक एंदो उसके ऊपर पानी डालता है जब तक वो खुद ना सोच ले कि वो मरने ही वाला है। और फिर वो पानी रोक कर कपड़ा हटाता है और कहता है द रेवोल्यूशन इज कंप्लीट। अब वो बंदा पागलों की तरह हंस रहा था और उसका माइंड पूरा इंसेन हो गया था। और अब एंदो निकलता है उरुमा को ढूंढने। गेम ऑफ डेथ। अब उरुमा वापस घर पहुंचता है तो वहां उसके दादा नहीं थे और जमीन पर कुछ खून के ड्रॉप्स पड़े हुए थे। वो जल्दी भागकर हॉस्पिटल जाता है ककेरू को ढूंढने तो वहां उसके बेड पर एक मरी हुई बिल्ली पड़ी हुई थी। वो समझ जाता है कि ये क्यों का ही काम है। तभी पीछे से मोमोकी आकर उसे फिर क्यों के पास ले जाती है। अब क्या होता है कि वहां क्यों ने ककेरू को एक चेयर पर बैठा रखा था और पीछे नोगी ने उसकी गर्दन पर चाकू रख रखा था ताकि उरुमा उनकी बात माने। अब मिगेल उसे पकड़कर चेयर पर बैठाता है और क्यों बताता है कि अब हम एक गेम खेलेंगे रॉक पेपर सीजर्स का। और फिर वो उसके अपोनेंट को बुलाता है और वहां से जून चलता हुआ आता है। उरुमा जून को देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो। जून कहता है तुम भूल गए क्या, तुमने मेरी बहन का रेप किया है। उरुमा समझ जाता है कि क्यों ने उसका ब्रेन वॉश किया है। फिर वो उसे गेम का रूल बताता है कि हम रॉक पेपर सीजर खेलेंगे और अगर उरुमा तुम 3 बार इसे जीत गए तो तुम ये गेम जीत जाओगे। अब वो गेम को स्टार्ट करते तो पहली बारी में उरुमा खेलता ही नहीं है। क्यों कहता है ओहो तुमने तो ये राउंड खेला ही नहीं,
इसका मतलब तुम ये राउंड हार गए। अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया नहीं, अगर तुम कोई भी राउंड हारोगे तो तुम्हारा भाई मौत के नजदीक पहुंचता रहेगा। और फिर एंडो लेकर आता है चेनसो और उससे ककेरू का पैर काट देता है और उरुमा कुछ नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि ककेरू का रिएक्शन कुछ होता ही नहीं है। उसके मुंह से एक शब्द, एक चीख तक नहीं निकलती। क्यों कहता है, ओह इसका मतलब है इसके जो एक्सीडेंट के ट्रॉमा था उसने लगता है इसके सेंस ऑफ पेन को ही खत्म कर दिया, इसलिए इसे दर्द ही नहीं हो रहा। सामने बैठा जूनियर देखकर चिल्लाने लगता है और कहता है, मुझे ये गेम नहीं खेलना। मैंने कहा था कि मैं सफर कराना चाहता हूँ उरुमा को, लेकिन इतना नहीं, प्लीज ये सब बंद करो। लेकिन फिर भी क्यों, उसे जबरदस्ती बिठवा कर उसे गेम खिलवाता है। जून एक स्ट्रेटेजी लगाता है और उससे कहता है, उरुमा मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं नहीं खेलूंगा इसका मतलब तुम हर बार जीतोगे। उसके बाद 2 बार जून खेलता ही नहीं है और दोनों बार उरुमा जीत जाता है। जून कहता है, बस एक और बार और तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे। फिर तभी क्यों के पास एक कॉल आता है। फिर वो बोलता है, लगता है वो 2 राउंड तक भी नहीं टिक पाई। जून कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो। और फिर मोमो की अंदर से बाहर आती है उसकी बहन कनामी को लेकर, जिसका एक हाथ और एक पैर कटा हुआ था क्योंकि जून 2 राउंड हार गया था और उस दर्द से ही वो मर गई। जून ये देखकर पागल हो जाता है। जून आता है भागकर क्यो को मारने के लिए, लेकिन एंडो उसे रोक लेता है और उसके बाद क्यो उसके सर पर मार्कर से एक लाइन बना देता है और कहता है, अगले राउंड के लिए जून अपनी लाइफ दांव पर लगाएगा। और फिर अगला राउंड चालू होता है। अब उन पर कोई रास्ता नहीं था खेलने के अलावा और इस राउंड में दोनों का सीजर आता है और ये राउंड टाई हो जाता है। क्यों कहता है, ओहो टाई हो गया, चलो फिर से खेलते हैं। अब अगले राउंड में उरुमा हार जाता है और एंडो इस बार ककेरू का दूसरा पैर काटने को होता है। उरुमा उसे बचाने के लिए झपट रहा होता है और पीछे खड़े मिगेल की आंख फोड़ देता है, लेकिन उसके बाद भी मिगेल उसे छोड़ता नहीं है। अब जैसे ही एंडो उसके भाई का पैर काटने वाला होता है तभी पीछे से उसका दादा आकर एंडो को पेल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी पहले की सिचुएशन, जहाँ उसके दादा को उन्होंने उसी वेयर हाउस के पीछे रूम में बंद कर रखा था और उनका पैर एक जंजीर से बांध रखा था। उन्हें बाहर आवाजें सुनाई दे रही थी ककेरू और उरुमा की, इसलिए फिर उसके दादा के पास कोई और चॉइस नहीं थी। सामने एक आरी पड़ी हुई थी और वो अपना पैर काट कर अपने पोतों को बचाने के लिए आ जाते हैं। और वो चलकर जा रहे थे उरुमा के पास, जिसे मिगेल ने पकड़ रखा था और वो धमकी दे जा रहा था कि वो उसे मार देगा, लेकिन उसके दादा तब भी रुक नहीं रहे थे। उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखते हैं 1 सेकंड के लिए और मिगेल हिलना बंद कर देता है और वो आराम से उरुमा को अपने साथ ले जा रहे थे। अब मिगेल हिल ही नहीं पा रहा था और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी के साथ ये हुआ क्या, लेकिन मिगेल जैसे तैसे हिलने की कोशिश करता है और तभी उसकी गर्दन में से खून निकलता है और वो गिर जाता है। पीछे ये देखकर एंडो क्यों सब हैरान हो जाते हैं और हमें दिखते हैं कि उसके दादा के हाथ में उसकी वीन्स थी और इस टेक्निक का नाम था वीन एक्सट्रैक्शन। ऐसी वीन्स पर टारगेट करना जिससे तुम्हारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाए। ये देखकर एंडो समझ जाता है कि ये तो कातायामी कॉर्प्स का एक सर्वाइवर है और अब उरुमा और उसके दादा उन सब से लड़ने के लिए तैयार थे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयाको अंजाई की लास्ट लोकेशन का पीछा करते हुए उस जंगल के वेयर हाउस में पहुंचती है जहां उसकी मौत हुई थी और उधर उसे उसका सेल फोन मिलता है जहां उस दिन की रिकॉर्डिंग थी जब वो उरुमा को समझा रहा था और उसने उसका गला दबाकर उसे मार दिया था और उसे पता चलता है कि उरुमा ही असली कातिल था। अब वो पुलिस स्टेशन आती है तो उसे खबर आती है कि हशिता एलिमेंट्री स्कूल से कंप्लेन आई है कि वहां से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो समझ जाती है कि ये तो उरुमा का एलिमेंट्री स्कूल था, यानी कि वो अपने लास्ट विक्टिम को मारने के लिए वहां गया है और वो भी पुलिस फोर्स लेकर वहां के लिए निकल पड़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके दादा का पास्ट, जहां उसने अपने देश के लिए कई लोगों को वॉर में मारा था, लेकिन उसके बाद वो ऐसा इंसान बन गया कि उसकी फैमिली के साथ उसके रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे। उसका बेटा भी खुद उससे डरता था, लेकिन जब पहली बार उसके पोते उसे मिलने आए और उसे दादाजी पुकारा तब उसे वो सारी फीलिंग्स रियलाइज हुई जो वो ट्रेनिंग के वक्त भूल गया था कि एक इंसान कैसा फील करता है। उसके बाद जब वो उरुमा को उस रात वो उस हालत में देखता है तो उसमें उसे वो खुद देख पाता है और उस वक्त उसे एक मकसद मिलता है कि वो उसे ट्रेन करे। और असलियत में इसके अलावा उसके दादा को वैसे भी कुछ नहीं आता था। वो ना सही से फीलिंग्स जता पाता था ना कुछ कर पाता था, क्योंकि वॉर में लड़ते लड़ते वो ऐसा ही इंसान बन चुका है और अब वो बदल नहीं सकता। तभी हम रियल टाइम में आते हैं और हम देखते हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से मोमो की तेजी से ककेरू को उठाकर वहां से ले जाती है। उरुमा उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके बीच क्यो आकर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ से उसके दादा से लड़ने के लिए एंडो अपनी चेनसो लेकर आता है और फिर उनकी बैटल स्टार्ट होती है।
उसके दादा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से उसे आराम से डॉज कर रहे थे और वो जितनी भी कोशिश कर ले वो उन्हें छू भी नहीं पा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है एंदो का पास्ट कि वो भी एक सोल्जर ही था जिसने बैटलफील्ड पर कई सालों तक अपने अपोनेंट्स को मारा है और बाद में उसे रियलाइज होता है कि उसकी असली डिजायर यही है कि उसे लोगों को टॉर्चर करने में, हर्ट करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि यही उसने इतने सालों तक किया है बैटलफील्ड में भी। जब वो यहाँ आया रेवोल्यूशन क्लब में और टॉर्चर करा लोगों को तो उसे बहुत मजा आया, इसलिए फिर उसके दादा को हर्ट करने के लिए वो जाता है ककेरू के पास और अपनी चेनसो से उसे काटने वाला ही होता है कि तभी उसका दादा चेनसो के बीच में आकर अपना कंधा कटवा लेता है। और एंदो को ये बात पता थी कि वो उसके दादा को वैसे भी नहीं हरा पाता, लेकिन उसका दादा अपने पोते को बचाने जरूर आएगा। उरुमा जल्दी से भागकर उनके पास जाता है। फिर उसके दादा अपनी आखिरी सांस में कहते हैं, उरुमा, ककेरू, मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने अपना आखिरी समय भी ककेरू को बचाते हुए मारा। और बस फिर वो अपना दम वहाँ तोड़ देते हैं, लेकिन इतने में पीछे से आकर क्यों ककेरू को भी मार देता है। और उरुमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, उसे ये सब असलियत ही नहीं लग रही थी। वहाँ फिर उनका बंदा नोगी नाच रहा था खुश होकर और उरुमा इतने गुस्से में था कि फिर वो उसका मुंह पकड़ता है और खींचकर उसके पूरे मुंह की खाल निकाल देता है और घुसड़ मार के उसे खत्म कर देता है। फिर वो जाता है ममोकी को लात मारकर साइड करता है और क्यों को मारने को होता है, इतने एंदो दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन इस वक्त उरुमा बहुत गुस्से में था, उसकी स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ जाती है और वो एंदो से अपना हाथ छुड़ाकर उसे मार कर दूर कर देता है और क्यों की एक आंख काट देता है। लेकिन इतने में एंदो फिर से आकर उरुमा को पीछे कर देता है और फिर वो क्यो को लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर वहां जब पुलिस के साथ आयाओको वहां आती है तो उरुमा अपने एक दादा और ककेरू की बॉडी के पास बैठा हुआ था। फिर आयाओको आकर उसे अंजाई के कत्ल के सस्पिशन में अरेस्ट करती है। अब न्यूज में भी ये बात फैल चुकी थी कि एक 15 साल का लड़का कई सारे कत्ल के सस्पिशन में अरेस्ट हुआ है और ये बात उसके पूरे स्कूल में ही फैल जाती है। लेकिन अभी भी आजुमा को उरुमा पे भरोसा था। आयाओको फिर आती है जेल में उरुमा से मिलने और उसे कहती है अपना जुर्म कबूल कर लो और उसे एक डेथ स्टेयर देकर कहती है, बताओ तुमने ही मारा है ना अंजाई सान को। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो जेल में बैठा डिप्रेस्ड था, लेकिन फिर उसे याद आती है अपने दादा और ककेरू की मौत की और वो अपने आप को दोष देता है कि अगर वो इतना कमजोर नहीं होता तो वो दोनों कभी न मरते। और अब वो अपना माइंड सेट करता है कि उसे और ताकतवर बनना है। और अब 5 साल बीत जाते हैं और यहीं ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करो यार। अगर ये सब्सक्राइबर ऐसे चुल्लू भर करके बढ़ेंगे हर महीने तो ऐसे काम नहीं चलेगा। So sad, very sad. और मैं सच में सीरियस हूँ, सब्सक्राइब। और हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इसकी मांगा अभी भी ऑन गोइंग है, लेकिन वो अपने फाइनल स्टेज पर ही है, तो कुछ चैप्टर्स और हैं इसे फिनिश होने में। आज के लिए बस करते हैं। आरेगा तो